हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय अनदर वीडियो। तो इस वीडियो में बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के बाकी दो पार्ट बचे थे उनके बारे में। होप कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के पहले चार पार्ट अच्छे से तरीके से आपको समझ में आ गए होंगे। तो अब इन पर वर्क कर लेते हैं, ठीक है। एंड जो भी डाउट्स है आप प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, शेयर करिए। एंड यूट्यूब पर बहुत कंटेंट पड़ा हुआ है क्लास 10th का, 11th का, 12th का। मैंने आपसे पहले ही बोला क्लास 10th को अंडर हम 45 डे में फिनिश करेंगे, उसके बाद क्लास 11th से स्टार्ट करेंगे एंड फिर क्लास 12th भी स्टार्ट करेंगे। सो यदि आप कंटिन्यूसली हमारे साथ जुड़ना चाहते हो, आप देखो मेन चीज़ क्या है कि हम एनसीईआरटी सोल्व करेंगे एंड उसके बाद हम एक्स्ट्रा टॉपिक्स भी लेंगे। और इस बार हम एनुअल एग्जाम की प्रिपरेशन भी कराएंगे क्लास 10th एंड क्लास 12th की। सो अब हमारे साथ जुड़िए एंड आप जुड़ोगे तो आपको अच्छा कंटेंट मिलेगा विद अ ट्रस्ट, ठीक है। सो स्टार्ट कर लेते हैं बाकी दो पार्ट्स के बारे में। फिफ्थ पार्ट कर रहा हूं बेटा इसका। देखो आपको यहाँ पे दो इक्वेशंस दिख रही हैं, इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लेता हूँ और इसे इक्वेशन क्या मान लेता हूँ, सेकंड मान लेता हूँ। जैसा कि मैंने आपको बताया आप कोई भी दो इक्वेशन में से कोई एक इक्वेशन ले सकते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड में। तो आप क्या करोगे यहाँ पे, देखो टेकिंग इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन ले रहा हूं मैं, ठीक है। क्या हो जाएगा, √2x प्लस √3y इज इक्वल टू 0, ठीक है। समझ में आया नहीं है? तो अभी एक को सेपरेट करना है तो √2x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस के √3y हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ठीक है। अब हमें तो x सेपरेट करना है तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस के √3 अपॉन √2y। समझ में आई नहीं है ये चीज, ठीक है। नाउ आगे चलते हैं। सेकंड इक्वेशन में से पुट करते हैं, ठीक है। पुट x इज इक्वल टू माइनस का √3 अपॉन √2 इन इक्वेशन सेकंड, ठीक है। सेकंड इक्वेशन में से पुट करते हैं। अब यहां सेकंड इक्वेशन को आप देखिए, देखो √3 पहले से ही है, √3 x की वैल्यू हमने यहां रख ली √3 अपॉन √2y, ठीक है। अब यहां पे माइनस का 8, √8 को क्या लिख सकते हो आप, 2√2 सॉरी 2√2y इज इक्वल टू 0, ठीक है। सिंप्लीफाई कर रहा हूं मैं, √3 से √3 का मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस के 3 अपॉन √2 हो जाएगा, ठीक है। और माइनस के 2√2y इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब ये मैं एलसीएम ले रहा हूं, जब एलसीएम लूंगा तो देखो माइनस का 3y माइनस का 2√2 इंटू √2 y, ठीक है, अपॉन √2 इज इक्वल टू 0। थोड़ा सा लेंथ ही है इसकी कैलकुलेशन बट इजी है। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो 0 हो जाएगा, ठीक है। और √2 से √2 का मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 हो जाएगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा, माइनस का 3y माइनस के 4y इज इक्वल टू 0। तो माइनस का 7y इज इक्वल टू 0। तो इसी तरीके से y इज इक्वल टू भी क्या हो जाएगा बेटा, 0 हो जाएगा, क्योंकि 0 में किसी भी नंबर से आप डिवाइड करोगे तो वो 0 हो जाएगा, ठीक है। तो y की वैल्यू क्या निकल के आ गई, यहाँ पे 0 निकल के आ गई, ठीक है। अब इसे पुट कर लेंगे, पुट y इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर लीजिए, ठीक है। तो √2x प्लस के, ठीक है, √3 इंटू 0 इज इक्वल टू 0। तो √2x इज इक्वल टू क्या हो गया, 0। x इज इक्वल टू भी क्या हो गया, 0 अपॉन √2 करूंगा तो इज इक्वल टू 0। तो ये x की वैल्यू भी क्या आ गई बेटा, 0। तो दोनों ही वैल्यू इसमें क्या होंगी, 0 होंगे, ठीक है। अच्छे तरीके से समझ में आ गया, होप कर रहा हूं, ठीक है। अब आगे चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पे। ये देखो कैलकुलेशन बेस है, बस कैलकुलेशन अच्छे से पकड़ के रखनी है तुम्हें। देखिए इसके फोर्थ पार्ट को, सॉरी सिक्स्थ पार्ट को, सिक्स्थ पार्ट 3x अपॉन 2 माइनस का
5/3 इज इक्वल टू -2, ठीक है। और जी एक दे रखा आपको x/3 प्लस का y/2 इज इक्वल टू 13/6। इक्वेशन इसे फर्स्ट मान लो, इसे मान लो सेकंड। देखो फ्रैक्शनल वैल्यू दे रखी है तो पहले नॉन फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, मैंने आपको यही चीज बताई थी कई बार। तो देखो दोनों का एलसीएम लोगों क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अब इधर 3 3 जा 9x हो जाएगा माइनस का 10y, ठीक है, इज इक्वल टू -2। समझ में आया नहीं आया ये चीज, ठीक है। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो और क्या हो जाएगा, ये 9x माइनस का 10y इज इक्वल टू माइनस का 12। इसे मान लो इक्वेशन थर्ड। समझ में आया। अब सेम इसे भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी 6 एलसीएम आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, 6 एलसीएम आ जाएगा और 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13/6। अब इस 6 से 6 कट गया तो 2x प्लस का 3y इज इक्वल टू 13। ये हो गया आपकी फोर्थ इक्वेशन। समझ में आई। अब सिंपल इक्वेशंस बन गई दोनों में। क्लियर हुआ नहीं हुआ, अब आगे कर लेते हैं। तो यहाँ इन दोनों इक्वेशंस को लिख लूँ मैं, 9x माइनस का 10y इज इक्वल टू माइनस का 12, ये इक्वेशन हुई थर्ड, ठीक है। और 2x प्लस का 3y इज इक्वल टू 13, ये इक्वेशन हुई आपकी फोर्थ। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे हम, ठीक है। एक्चुअल में ये दोनों इक्वेशंस बन गई। देखो कोई भी इक्वेशन लीजिए फ्रॉम फोर्थ ले लीजिए, फ्रॉम फोर्थ, क्योंकि छोटी इक्वेशन है वो। क्या हो जाएगा, 2x इस 3y को ले जाऊंगा तो इज इक्वल टू 13 माइनस के 3y। समझ में आई नहीं आई, नेगेटिव हो जाएगा। और x इज इक्वल टू यहाँ पे क्या हो गया, 13 माइनस का 3y/2, ठीक है। चीज समझ में आई नहीं आई, ठीक है। ये क्या हो गई, x की वैल्यू हो गई। अब इसे पुट कर लीजिए, पुट x इज इक्वल टू 13 माइनस के 3y/2 इन इक्वेशन किस में करेंगे, थर्ड में। समझ में आया। थर्ड में करेंगे तो क्या हो गया, 9 13 माइनस के 3y/2 माइनस का 10y इज इक्वल टू -12, ठीक है। इनका मल्टीप्लाई कर रहा हूं, 13 9 जा कितना होता है, 117 माइनस का 27y। एलसीएम लूंगा या पे अभी रुक जाए, एक स्टेप बढ़ा लीजिए, माइनस के 10y इज इक्वल टू -12, ठीक है। 117 माइनस का 27y माइनस के 20y इज इक्वल टू माइनस का 24, ठीक है। उठा के इसे इधर ले जाओ, इन दोनों को सॉल्व कर लो। माइनस के 47y इज इक्वल टू, ये इधर जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, 7 और 4 कितना हो गया, 11 4 1 माइनस का 141, ठीक है। तो y इज इक्वल टू, इसे काटने पर 3 टाइम्स चलेगा, y इज इक्वल टू क्या आ गया आपका 3, ठीक है। समझ भाई, y की वैल्यू क्या आ गई, 3 आ गई। अभी तो आपको x निकालना था, तो अब क्या है, y इज इक्वल टू 3 को पुट कर दीजिए आप, किसमें, इसी में पुट कर दीजिए। यहाँ पे इसे मान लीजिए फिफ्थ इक्वेशन, ठीक है। तो मैं इधर सॉल्व कर रहा हूँ, बोर्ड पे जगह नहीं बची इसलिए पुट y इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन फिफ्थ इक्वेशन पुट कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ बेटा x की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, 13 माइनस का 3 इंटू 3/2, क्या हो गया ये, 13 माइनस का 9/2 यानी कि 4/2 और 2 से कितना हो गया, 2 टाइम बढ़ गया, ठीक है। समझ में आई नहीं है। तो यहाँ x की वैल्यू कितनी आगे निकल के, x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 2 हो गया एंड y इज इक्वल टू क्या हो गया, 3 हो गया, ठीक है। होप कर रहा हूँ क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 2 के साथ।